अफजल शेख, गोंडवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। अभी हमारे साथ हैं महाराष्ट्र के माइनॉरिटी अध्यक्ष अनीस कुरैशी साहब। तो मैं एडवोकेट जावेद शेख साहब को और थाना शहर जिला कांग्रेस कमेटी ब्लॉक क्रमांक 8 के सभी कार्यकर्ताओं को मुबारकबाद देना चाहता हूं। नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हर साल एडवोकेट जावेद शेख जो है इसी तरह कैलेंडर जो है उसकी ओपनिंग वगैरह करते हैं, लोगों के हित के काम करते रहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी इस तरह से ये अपना काम सिलसिला जारी रखें। कॉरपोरेशन चुनाव भी बहुत जल्द नज़दीक है, तो यहाँ के तमाम जितने भी कार्यकर्ता हैं जो इच्छुक हैं उन्होंने लोगों से संपर्क होकर लोगों के भी काम करना चाहिए, ऐसी मैं कामना करता हूँ, और कांग्रेस के हाथों को मजबूत करना चाहिए। जैसे कि हम देख रहे हैं राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा में बहुत ज़ोरों शोर से मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो इसमें आपका क्या कहना है कांग्रेस कमेटी की तरफ से? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा ये कोई पार्टी की यात्रा नहीं है। ये भारत में रहने वाले तमाम भारतीयों को कन्याकुमारी से कश्मीर तक हर धर्मीय, हर जात, हर प्रांत को एक जोड़ने का प्रयास राहुल जी कर रहे हैं। क्योंकि पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि मोदी सरकार ने जिस तरह से नफरत का वातावरण करके पूरे माहौल को बिगाड़ दिया है। आज सीमावाद, प्रधानमंत्री चीन की बात करते हैं मगर अपनी खुद की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उन्हें संभाल नहीं पाते। हमने इससे पहले आसाम का और मिजोरम का भी जो है झगड़ा देखा। आज महाराष्ट्र और कर्नाटक बॉर्डर पे जो विवाद चला, वो घर के मसले तो मिटा नहीं पा रहे हैं। पूरी तरह से ये सरकार फेल हो चुकी है। आज नफरत इतनी जगह पे हो गई है। अभी कल ही की बात है, परसों की, साध्वी प्राची ने कुछ कहा तो एक दूसरे के प्रति इस तरह से आरोप करना। और आजकल मैं देख रहा हूं भाजपा के जो लोग हैं महापुरुषों की बेइज्जती करने पे उतर आए हैं, उन्हें कोई शर्म नहीं है। शाहू महाराज का, छत्रपति शिवाजी महाराज की, महात्मा ज्योतिबा फुले की, जो यहाँ के महापुरुष है, हजारों लोग, करोड़ों लोग, लाखों लोग उनके चाहने वाले हैं, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कौम मिल्लत के लिए काम करके खिदमत करने के लिए दे दी। आज महाराष्ट्र की जिनकी पहचान है, ऐसे लोगों की बदनामी भाजपा के कार्यकर्ता कर रहे हैं, तो उन्हें किसी तरह की शर्म, हया बेच के खा गए हैं। आज जो राहुल जी कर रहे हैं तो ये नफरत का वातावरण जो है मिट जाए। जो हिंदू मुस्लिम आज हम देखते हैं टीवी के ऊपर भी, टीवी के माध्यम से लोगों में नफरत का माहौल जो तैयार करने की कोशिश की जा रही है, ताकि वो जो मूल सवाल है, जो वास्तविकता इस देश में जो सवाल है, उस पर लोगों का ध्यान ना दे। हम इसी हिंदू मुस्लिम के अंदर इन सब बातों में हम उलझ के रह जाए और वो यहाँ की जो संपत्ति है वो चुनिंदा व्यापारियों में अपने मित्रों को बांट दे। बस यही उनका मकसद है। उन्हें रोकने के लिए और देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, यहाँ की संस्थानों को बचाने के लिए राहुल जी ने ये कदम उठाया है कि हम पहले भारतीय है, यहाँ के लोकतंत्र को हमें बचाना है, इस भारतीय के एकात्म को, एकता को हमें बचाना है। जो एकता, अखंडता जो भारत की है वो सद्भाव से और प्यार से ही बनी रहेगी। वही कोशिश राहुल जी की है और उनका हाथ मजबूत करने के लिए बेशक कांग्रेस का बच्चा कार्यकर्ता उनके साथ में खड़ा है। भारत जोड़ो के बाद हम भारत जोड़ो के साथ साथ हाथ से हाथ जोड़ो अभियान भी शुरू करने वाले हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कल खड़गे साहब यहाँ मुंबई में तशरीफ लाए थे, तो ये एक ऐलान कर दिया है कि अब हाथ से हाथ जोड़ो, लोगों को जोड़कर कि भारत में लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए और सलोका व्यवहार, इस भारत की एकता को बचाने के लिए हमें पुनः सड़कों पर उतरकर लोगों को जोड़ना पड़ेगा और सच्चाई से रूबरू करानी होगी। अल्पसंख्यक को लेके आपका क्या विचार है, जैसे सरकार कांग्रेस के लिए? देखिए, मोदी जी की जो सरकार है, खुद मोदी जी वो कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। उनकी कथनी में और करनी में बेहद अंतर है। जब वो सत्ता में आए थे तो उन्होंने लोगों से वादा किया था सबका साथ सबका विकास, मगर सबका साथ तो छोड़ दिए, उन्होंने पूरे देश का सबका विनाश करके रख दिया है। विशेष करके मैं अल्पसंख्यक को नमूद इसलिए करूंगा क्योंकि पिछले दिनों में अल्पसंख्यक को विशेषकर, क्योंकि अल्पसंख्यक में केवल मुसलमान नहीं आते, उसमें क्रिश्चियन आते हैं, उसमें सिख आते हैं। और आज इत्तेफाक से जो सिख के 10वें गुरु है गुरु गोविंद सिंह जी, उनकी आज जयंती है। मैं तमाम सिख बांधवों को गुरु गोविंद सिंह की जयंती की मुबारकबाद देता हूं। तो आज ये देश का जो कल्चर है, सिख है, ईसाई है, पारसी है, जैन है, तो तमाम ये देश की खूबसूरती है। उन्होंने हमला किया। आज जो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप बच्चों को दी जा रही थी, जो स्कॉलरशिप सहूलतें दी जाती थी अल्पसंख्यकों को, पिछड़े हैं, क्योंकि
जस्टिस सच्चर ने भी इसकी सिफारिश की, महमूदुर रहमान कमेटी में भी उसकी सिफारिश की। जितनी भी कमेटी समितियां बनी है देश में, अंधा भी आदमी देख के बोलेगा कि अल्पसंख्यकों की हालात इस देश में खराब है। तो सरकार का ये दायित्व होता है, जिम्मेदारी होती है कि जो लोग पिछड़ चुके हैं उसे मूल धारा में किस तरह लाया जाए। तो पिछड़े हुए लोगों को मूल धारा में लाने की बजाय उनको देने वाली जो मिलने वाली जो सब्सिडी थी, जो क्या नाम है स्कॉलरशिप्स थी, प्री मैट्रिक की, बेगम हजरत महल की, वो उन्होंने रद्द कर दी। तो ये बेहद नाइंसाफी है। एक द्वेष, एक नफरत का भाव जो है मुसलमानों के प्रति, अल्पसंख्यकों के प्रति विशेषकर सरकार का नजर आता है। उसके बाद ये तो ये किया, उसके बाद में अभी कुछ दिन पहले श्रीमती स्मिता ईरानी के हमने चैनल के माध्यम से हमने सुना कि वो जो दूसरी स्कॉलरशिप फेलोशिप मिलने वाली थी, मिलती थी अक्सर मौलाना आज़ाद फेलोशिप, जिससे पोस्ट ग्रेजुएट जो हायर एजुकेशन के बच्चों को सहूलतें थी, गरीब बच्चे हैं वो कभी एजुकेशन का स्तर उनका बढ़ ही नहीं सकता, उसके लिए उसको भी वो रद्द कर रहे हैं। और तर्क क्या दिया उन्होंने कि मिलती जुलती ऐसी बहुत सी स्कॉलरशिप है। तो ये बेहद गंभीर बात है कि इस देश में जो वंचित लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, जो बेहद जरूरतमंद है, क्योंकि फेलोशिप हो उसका क्या है अहमियत है, अगर वो जानना है तो आप रोहित वेमुला को देखिए कि उसकी फेलोशिप रद्द होने के बाद में किस तरह उसने आत्महत्या की। तो ये सब चीजें हैं। गरीब बच्चा पढ़ेगा कैसा? ये जो ला रहे हैं ये फिर से मनुस्मृति को लागू कर रहे हैं देश में, मनुस्मृति को लागू, ताकि जो निचला स्तर का समाज है, ओबीसी वर्ग का समाज है, जो बहुजन है इस देश के, जो मूल जो निवासियां हैं, उनकी सब्सिडियों को खत्म कर दें और वही सब्सिडी का पैसा जो है वो अपने चुनिंदा व्यापारी हैं, अपने मित्रों को, जैसे अडानी है, जैसे अंबानी है, उन्हें सौंप रहे हैं। ये खुलेआम दिख रहा है लोगों के सामने, और उसके बावजूद भी लोगों ने अगर आंख बंद करके रखी है तो बेहद दर्दनाक बात है। अगर देश की स्थिति इसी तरह चलती रही तो जो मंजर हमने देखा जो श्रीलंका का हुआ, वही मंजर भारत में ना आए। प्रधानमंत्री ने अपने जो राजधर्म का पालन करना चाहिए। प्रधानमंत्री वो सबके हैं, सबके हैं। मैं उनसे भी गुजारिश करता हूं, विनती करता हूं कि विशेषकर जो अधिकार अल्पसंख्यकों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, जो बहुजनों को जो अधिकार दिए हैं, उनसे उनके अधिकार मत खींचिए। इस देश की एकता और अखंडता को कायम रखना है तो संविधान के तहत ही आपको काम करना होगा, वरना ये जनता आपको उसका करारा जवाब देगी। धन्यवाद।